बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी कर रहे थे। उन्होंने देव, दानव, पशु, पक्षी, नर और नारी की रचना की। परंतु फिर भी उन्हें यह अनुभव हुआ कि सृष्टि अधूरी है। कुछ ऐसा था जो संतुलन में नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा, तुमने सृष्टि बनाई है, लेकिन हर जीव का एक स्वरूप है, या तो पुरुष या स्त्री। परंतु सृष्टि का संतुलन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें वह तत्व न जुड़ जाए जो दोनों से अलग हो, एक विशेष रूप जो सृजन और संतुलन दोनों को बनाए रख सके। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, ऐसा कौन सा रूप है जो न पूरी तरह पुरुष है न पूरी तरह स्त्री? तब भगवान शिव ने अपना एक रहस्यमय रूप प्रकट किया, अर्धनारीश्वर। इस रूप में उनका आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री था। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव बोले, यह रूप इस बात का प्रतीक है कि हर आत्मा में दोनों तत्व मौजूद होते हैं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व। और कभी कभी कुछ आत्माएं इन दोनों का संयोग लेकर जन्म लेती हैं, न पूर्ण पुरुष न पूर्ण स्त्री। यही आत्माएं किन्नर कहलाती हैं। ब्रह्मा जी ने इस विशेष समुदाय को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहोगे। तुम्हारे स्पर्श में शक्ति होगी। जब कोई जन्म लेगा, तुम उसे आशीर्वाद दोगे। जब कोई विवाह करेगा, तुम उसके लिए मंगल गीत गाओगे। समय बीतता गया। किन्नर समुदाय समाज में अलग पहचान के साथ आगे बढ़ा। महाभारत काल में भी इनका उल्लेख मिलता है। शिखंडी का पूर्व जन्म में नाम अंबा था, जो काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री थी। महाभारत में भीष्म पितामह को परास्त करने का श्रेय शिखंडी को जाता है, जो एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पात्र हैं। शिखंडी जो स्त्री रूप में जन्मे लेकिन पुरुष बन गए, भीष्म पितामह ने कभी भी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाया, जिसे शिखंडी ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। शिखंडी की वजह से भीष्म पितामह को युद्ध में हराया जा सका। शिखंडी को भी किन्नरों की श्रेणी में ही माना गया। एक और कथा के अनुसार, रामायण काल में जब भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर सीता जी को लेकर अयोध्या वापसी की तैयारी की, तब उन्होंने वनवास के समय अपने पीछे सभी नागरिकों को लौटने का आदेश दिया। सब लोग लौट गए, लेकिन कुछ लोग जो न पुरुष थे न स्त्री, वे वहीं रुक गए। जब श्रीराम लौटे, तब उन्होंने देखा कि वे लोग अब भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीराम ने भावुक होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। भविष्य में तुम्हें विशेष सम्मान मिलेगा। इसी कारण से आज भी किन्नर समुदाय को नवजात शिशु के जन्म या विवाह जैसे शुभ अवसरों पर बुलाया जाता है। यह परंपरा केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। समाज में भले ही समय के साथ भेदभाव बढ़ा हो, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किन्नर समुदाय को दिव्य और शक्तिशाली माना गया है। ये वे आत्माएं हैं जो दोनों ऊर्जा के संतुलन से बनी हैं, शिव और शक्ति का संगम। उनका जन्म किसी दोष का परिणाम नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य का प्रतीक है। आज के समय में जरूरत है कि हम इन पुरानी कहानियों से प्रेरणा लें और इस समुदाय को वह सम्मान दें जो प्राचीन काल में उन्हें प्राप्त था।